चले तो का आज क्वेश्चन नंबर देखो क्लास फिर तो लिख लेते हैं। क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज कौन हम लोग पढ़ रहे हैं 6.5। क्वेश्चन माने 10 से लेकर क्वेश्चन 29 तक पूरा समाप्त कर देना है आज। ठीक है, 10 से लेकर कहाँ तक 29 तक। चलो हल करें। तो पहला क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग हल करते हैं। देखो आओ यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। अंतराल आपके पास मालूम है, अंतराल दे दिया, कितना दिया है 1 कमा करके 3 और एक और दिया है, चलो -3 -1 और fx बराबर क्या दे दिया बालको, दिया गया है 2x/3 -24x और क्या दे दिया +160। तो ये आपके सवाल दिया गया। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन आपके उच्चिष्ट मान है और कौन निम्निष्ट मान है, ये हमें हल करके क्या कर देना है, बता देना है। तो चलो हल करें हम इसको। हाँ, उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान हमें क्या करना है, बताना। तो पहले क्या करेंगे, अवकलन करो जो सवाल दिया गया उसका। ठीक है, सवाल दिया गया उसका क्या करेंगे, अवकलन करो। एक ही बार अवकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पर अंतराल दे दिया इसे। चलो अवकलन करने पर अवकलन किसके सापेक्ष एक्स के, तो आई कहा जाएगा f'(x) हो जाएगा। आई डैश ही बताता है कि अवकलन होगा। आई 3 आगे आएगा, 3 दूना 6x पर 2 आई खाली -24 और 0 हो जाएगा, छोड़ दो। एक ही बार तो अवकलन करना है। अब लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए तो f'(x) बराबर हमेशा क्या रखते हैं 0। f'(x) पर लिख लो 6x² -24 बराबर 0, तो 6x² बराबर 24, तो x² बराबर 24/6, 6 से काट दोगे 4 बार में, तो x बराबर करनी में 4, तो x बराबर आ जाएगा +-2। x बराबर कितना आ गया, +-2 आ गया। ठीक है, अब देखो जब x बराबर +-2 आ गया तो क्या करोगे, हमारे पास कुल बिंदु कितना प्राप्त हुआ है, बताओ कुल बिंदु कितना प्राप्त हुआ है, ध्यान दो। कायदे से क्या, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, सबसे छोटा क्या है -1 है ना। फिर आपके पास 1 है, फिर क्या है -3 है, तब आपके पास -2 है, तब आपके पास क्या है कुछ भी लिख लो, क्या करना, +2 है और फिर आपके पास +3 है। इतना बिंदु आपको प्राप्त हुआ। समझ रहे बात को। इसको तो समीकरण नंबर 1 मान लो, और क्या, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब बारी बारी से जितना मान है ना रखो। चलो हम लोग एक बार क्या करते हैं ना, यहाँ देखना बाबू, f एक बार -1 रखते हैं, तो -1 रखो तो 2 हो जाएगा, गुणे -1 के ऊपर 3 और फिर -24 गुणे -1 फिर +107 हो जाएगा। तो 2 गुणा विषम बात तो माइनस में होगा, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, आई +107 हो जाएगा, -2 +24 +107 जोड़ दो, 107 में 24 जोड़ोगे तो 131, 131 में 2 घटाओ तो 129, 129 एक निकल गया। अब यहाँ पर 1 वाला निकाल लो, यहाँ पर तो 1 जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ भरो, तो 2 गुणे 1 के ऊपर 3 -24 गुणे 1 प्लस आपका हो जाएगा 107, तो 2 गुणे 1 -24 +107। ठीक है, 2 एकम 2 -24 +107, 107 में 2 जोड़ दो तो 1 से कितना हो गया 29, तो 129 -24, 129 -24 और 107 है। अच्छा 107 में 2 जोड़ो तो 109 हो जाएगा और -24, तो 9 में 4 जाएगा 5 और 9 में से 2 जाएगा 7, 75 आ गया। ठीक है, 9 में 4 गया 5 और 10 में से 2 जाएगा 10 में 2 जाएगा 8 होगा, 85 आ गया। अब लिखना है f एक निकाल लिए, इसका निकालिए -3 का निकाल, तो रखो 2 गुणे -3 के ऊपर 3 -24 गुणे -3, ठीक है, -24 गुणे
3 प्लस 107 2 गुणे और जब रखोगे तो -27 हो जाएगा ना, 3 का वर्ग करोगे तो 24 यहाँ 72 हो जाएगा, वो भी प्लस के साथ, प्लस 107 27 दूना -54 प्लस जोड़ दो 7 दूना 10 17 179 9 में से 4 जाएगा 5 17 में से 5 जाएगा 12 125 हो गया प्लस के साथ। अब आपको क्या करना है, अब f -2 का निकालना है, तो f -2 ले लो, तो रखो उसमें 2 गुणे 2 के ऊपर 3 -2 है ना, तो -2 के ऊपर 3 -24 गुणे -2 प्लस 107 2 गुणे -8 प्लस 24 दूना 48 प्लस 107 -16 प्लस 48 प्लस 107 -16 8 7 15 10 4 14 1 15 घटा दो, 15 में से 6 जाएगा 9 देख रहे हो, 14 में से 1 जाएगा 13 139 आ जाएगा। ये आप पर -2 का निकाले तो अभी 2 वाला बचा है तो यहाँ पर भाई मिटा देता है, तो ये आप 2 का निकाल लो यहाँ से और नीचे लिखते हैं, ये आप 2 का, तो जहाँ जहाँ 1 से तहाँ 2 रखो, तो 2 गुणे 2 के ऊपर 3 रख लो -24 गुणे 2 लिख लो प्लस 107 लिख लो, तो 2 गुणे है तो 2 के ऊपर 3 का मतलब 8 -24 दूना 48 प्लस 107 हो गया, तो 8 दूना 16 -47 प्लस 107 जोड़ दो 7 6 13 और 10 1 11 1 12 113 -48 घटा दो, 13 में से 8 गया 5 और 10 में 4 जाएगा 6 65 आ गया है, ठीक है। एफ अब लास्ट वाला बचा है कितना 3 वाला, तो एफ 3 का भी निकाल लेते हैं, तो 2 गुणे 3 के ऊपर 3 -24 गुणे 3 और प्लस 107 हो गया, तो 2 गुणे 27 हो जाएगा -24 72 प्लस 107 27 गुना 54 -72 प्लस 107 अब जोड़ दो 7 4 11 ये दोनों प्लस वाले एक साथ जोड़ दो 10 बार 15 1 16 -72 11 में से 2 जाएगा 9 15 में 7 जाएगा 8 और यहाँ पर खाली 89 हो जाएगा, तो ये आपका इतना मान आ गया। देख लो अब इसमें देख लो कि सबसे बड़ा कौन है या उचिष्ट में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 139 है, क्या ये वाला मान सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देख लो 75 है, नहीं 89 कह रहे हो, 65 भी है। चलो तो इसमें आप बता सकते हैं कि उचिष्ट मान कितना हो जाएगा 139 और निम्निष्ट मान हो जाएगा 65। हाँ चलो तो निरपेक्ष उचिष्ट मान 139 और निरपेक्ष निम्निष्ट मान 75 है ना, नहीं 65 है, 65 देख लो। और अजीब सवाल है। कैसा नंबर आते हैं बाबू 11 नंबर, वो सब तैयारी कर देना, जब जितने साल में निकल जाए। चलो अंतराल हमारे पास का है ना, देखो अंतराल दे दिया गया है 0 2, पहले समझना ध्यान से। आई एक्स बराबर दे दिया 1 और एफ एक्स बराबर का दे दिया, तो सुनो एफ एक्स बराबर का दे दिया है x पर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम है। तो जानते हो क्या कह रहा है, ए का मान आपको क्या करना निकालना है। इससे आसान सवाल आप अपने लाइफ में आज तक नहीं देखे होंगे जितना आज देख रहे हैं, ठीक है। बात को समझे कि क्या कहें, इतने आसान। चलो एक काम करो, डायरेक्टली अवकलन, वो भी कितने बार, एक बार, क्योंकि अंतराल दे दिया। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा बाबू, भाई 4 आगे आ जाएगा ना, 4x पर 3 हाई क्या हो गया
2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 हो जाएगा क्या? एक्स हो जाएगा 124 प्लस ए हो जाएगा। बात समझ रहे हो? एक्स का 1 हो जाएगा, तो देख लेना। ठीक है, ठीक है ना? और सुना ध्यान से, अब लिखना एक्स के मान के लिए। लेकिन 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 आपका एक्स का मान तो पहले ही दे दिया है बाबू हृदय 1, तो रखने की जरूरत नहीं, खाली लिख देना। जानते हो कहाँ F1 इक्वल टू जन दिया है ना ये वाला मान 4 लिखना, 1 ऊपर 3, 124 गुणे 1 प्लस 1। एक बार और समझो, समझो, इसमें एक्स का मान निकालना नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्स का मान ऑलरेडी दे चुका है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लो, जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ 1। और इसका मान हमेशा 0 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 0। अरे 0 रखेंगे तभी तो ए का मान निकलेगा। F1 का मान 0, F2 रहता तभी 0, F3 होता तभी 0, क्योंकि इसके बराबर में आप 0 रखते ही हैं। अगर Fx बराबर 0 रखते हैं ना तो वही F1 के जगह पर 0 रख लो। अगर आप ये भी नहीं लिखते F1 बराबर 0 तभी 1 की जगह पर ये रखते नीचे। चलो 4 होगा क्योंकि 1 ऊपर 3 का मतलब 1 तो 4 होगा। 124 हो गया प्लस ए हो गया, 0 लिखो। 124 में 4 घटा दो माइनस 120 हो गया, प्लस ए लिखो। इधर कर दो तो ये इधर आ जाएगा, तो ए बराबर 120 हो जाएगा प्लस के साथ, या ए बराबर आप 120 लिख दीजिए। ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बना लोगे। इसमें एक्स का मान निकालने की जरूरत है नहीं, पहले ही दे चुका है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग किसके पास? 12 के पास आते हैं। चलो तो 12 में दिया है, देखो अंतराल आपके पास दिखा रहा है 0 2 पाई। चलो आ जाओ, 12 का हल हम यहाँ पर करते हैं। हमारे पास अंतराल दे चुका है कितना? 0 और 2 पाई। 2 पाई और 0, 2 पाई का मतलब 360, और पाई के जब 1 से 6 गुणा करोगे 2 से 360, और क्या दिया जाए देखो। और यह तुम्हारे पास fx बराबर x प्लस साइन 2x। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि न्यूनतम मान और उच्चतम मान हमें निकालना है, लेकिन आप अच्छी तरीके जानते होंगे कि जब अंतराल दे दिया तो हमें कितने बार अवकलन करना है। चलिए हल करते हैं। लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करो बाबू f' इक्वल टू x का कितना 1 आई 2 आगे आ जाना। 2x का अवकलन कितना होता है 2, तो 2 आगे, और साइन आपका बदल गया cos 2x में। किसमें बदल गया? cos 2x में। तब लिखना x के मान के लिए, x के मान के लिए तो लिखो f' इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? लिखोगे ना, छोटे x का मान दिया नहीं, आपको निकालना है। अब क्या करना है कि जहाँ f' है तहाँ क्या लिखना है 1 + 2x, 1 + 2 cos 2x इक्वल टू 0, या 2 cos 2x इक्वल टू -1 + 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर लिखना cos 2x इक्वल टू -1/2, -1/2। अब देखो ना, देखो 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 देखो, बताओ -1 गुणा 2 किसका होता है? इक्यावन चतुर्थांश में बा माइनस कौन है? बोला काश। द्वितीय में होता है ना, द्वितीय का होता है पाई माइनस 180। देखो जिसे साइन और कोसेक प्लस में होता है, लेकिन देखा जाए हमने क्या है कि जो कोस है किस में माइनस में होता है, तो द्वितीय में होता है। द्वितीय का होता है पाई माइनस 180, तो ये पाई लिख दो। अब भाई देख लो किसका मान होता है, ये किसका होता है 60 का होता है, तो पाई/3 लिख लो। अब यहाँ पर cos 2x बराबर लसा ले लो तो 3 पाई। तो पहले तो काम करना, cos से जा उड़ गया आपका, 2x बचा, लसा ले लेंगे 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई/3, या x बराबर 2 पाई/3, नीचे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो केवल क्या आ गया पाई/3, पाई/3। इतना समझ में आया? प्लीज बताओ। हाँ हाँ, देखो सवाल है तुम्हारे पास x प्लस साइन 2x, अवकलन करोगे तो इसका तो 1, इसका 2 आगे आ जाएगा, हो गया। x के मान के लिए तो ये तो जानते ही हो, फिर इसके जगह पे इतना रख दिया, 1 को इधर कर दो माइनस हो गया, और ये गुणा में है तो बट्टा में आ गया। अब काश में देखा जाएगा किसका ये मान होता है। अगर देखो सुनो, काश अगर होता है यहाँ पर 2x बराबर 1/2 तो कौन दिक्कत नहीं, काश 2x लिखते, यहाँ पर cos पाई/, लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस में कर दिया है ना, माइनस में 1/2 कर दिया, इसीलिए हम लोग इसको खोजेंगे कि कौन चतुर्थांश में ही माइनस में होता है। तो खोजेंगे तो देखेंगे कि काश सेकेंड वाला माइनस होता है, और सेकेंड का क्या होता है पाई माइनस 180, पाई माइनस थीटा होता है, और 180 माइनस थीटा होता है, तो पाई वैसे ही रख दिए। आज देख लेंगे तो पाई/3 का होता है, वही रहता है।
आई काश 2x हो गया रखना। अच्छा ये आप पढ़े भी थे 11 में, याद है कुछ? जब आप मान निकाल रहे थे तो उसके लिए हम इसको यूज किए थे। खैर छोड़िए। तो कुल यहाँ पर पहले देखो, कुल बिंदु, कुल मान कितना आपको प्राप्त हुआ है? कुल मान कितना कितना? एक तो आपके पास 0 है तो 0 लिखना, एक बार π/3 लिखना, एक बार 2π लिखना। अभी मानो किसी में रखा है जिसमें अवकलन किए उसी में, ना अवकलन नहीं, इसमें पहला में एक में रखा है तो रखो, एक बार 0 रखो। तो यहाँ पर लिखना है यहाँ पर 0 बराबर जहाँ 1 से तहाँ 0, आई साइन 2 × 0 तो 0, साइन 0 तो 0, साइन 0 का मान 0 तो 1 आ गया 0। ठीक है। अब यहाँ पर f π/3 लेना, π/3 तो कहा जाएगा, यहाँ रख दो π/3 प्लस साइन 2 x का π/3, π/3 लिख लो, साइन यहाँ से 2π/3 π/3, और साइन 2π/3 का मतलब 3 से काटोगे 7, 7 × 120, साइन 120 का मान कितना होता है? 180 - 7, पानी में 3/2 होता है, 120 आएगा, कितना आ जाएगा? 120, साइन 120 का मान समझो 120 कैसा आया? पाई का मान 180 रखना, 3 से काटोगे 60 और 7 × 120, साइन 120 का मान इतना होता है। 180 माने 60 में तोड़ दो तो साइन 60 है, साइन 60 का मान उतना। एक यहाँ है 2π, तो यहाँ पर 2π लिख लेना प्लस साइन 2 × 2π, 2π प्लस साइन 2π के 2 × 4 होगा, 4π के मतलब ये 0 हो जाएगा, केवल 2π होगा। अब तीनों में देखना है सबसे बड़ा कौन होगा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? प्लीज बताओ, ये बड़ा होगा ना, ये कहाँ होगा? बड़ा, क्योंकि अगर तू 10 रखोगे तो 10 × 20, इधर रखोगे तो 10/3 तो भाग दोगे तो 3 दशमलव कम होगा। तो चलो ना कि निरपेक्ष न्यूनतम मान 0 होगा, क्या 0 आ चुका है? निरपेक्ष उच्चतम मान 2π, तो न्यूनतम मान और उच्चतम मान। ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर दो संख्या कहा तो पहला का x मानोगे, आएगा जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल क्या उच्चतम है। अच्छा सुनो तो पहले एकदम पूरे गोल कर देखना, सिंपल सी बात है। और उच्चतम वाला छोड़ दो ना, पहले बस शुरुआत वाला देखो। का इसमें दो टॉपिक है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग कितना है? 24 और गुणनफल उच्चतम है। तो इसका मतलब इस प्रश्न में हमें दो संख्या ज्ञात करना है। तो सुनो पहले, सुनो बाबू, माना कि पहला संख्या x, पहला संख्या x, तो दूसरा कितना होगा मुझे बता देता है। हाँ, दूसरा कितना आ गया? अभी केंग आ गया हम बताते हैं आपको। कह रहे ना दो संख्याओं का योग 24 है ना, तो मान लो पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बराबर का है 24, और पहला का आपने x माना तो दूसरा वहीं का रखो बराबर 24, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 24 - x, तो वही तो है, हमेशा याद रखना, कौन दिक्कत। तो पहला संख्या का क्या माने? x, तो दूसरा कहाँ आ जाएगा? 24 - x। अब हो गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, कितना बढ़िया सवाल। दोनों का गुणनफल कर रहा है तो y बराबर लिख लो कितना? x और 24 - x। अब इसी को हल कर देना। और दोनों का गुणनफल कितना का? उचिष्ट है ना, तो काम करो, लिखना पहले तो गुणा कर लो, x से गुणा में करो तो 24x - x। भाई कहाँ लिखाया है भाई? y बराबर x, 24 में x कहाँ लिखा है? क्योंकि गुणनफल कहाँ है सवाल में लिखा, ऐसे लिखा है। पहले है तो ना क्लियर करो, ये स्टेप आपको समझ में आया कि वाई क्या रखा है? जैसे कोई ना कोई तो पद मानोगे ना जब गुणनफल का आएगा तो। अच्छा, वाई बराबर माना हुआ है। जैसे y हमने कैसे मान लिया कि अवकलन करिए तो dy/dx हो जाएगा। p बराबर मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा। हाँ बोलो, और कुछ कोनो डाउट है तो? स्क्वायर ये गुणा किया गया x से गुणा 24 में 24x, और x में x से गुणा गया x²। और कोई? अब अवकलन करते चलो, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा? देखो dy/dx होगा, y का आ जाएगी खाली 24, x का तो 1, इसका आ जाएगा -2x। पुनः अवकलन कर दो, तभी ना पता चलेगा उच्छिष्ट है कि नहीं। पुनः अवकलन कर दो तो d² y, देखो अब स्क्वायर लगाते हैं, d को पर स्क्वायर
नीचे डी एक्स स्क्वायर, हाई 0, हाई माइनस खाली 2, तो देखा था डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर -2। इसी से पता चल गया कि तो ये क्या है, उच्छिष्ट है, -2 आ गया। लेकिन इसके बाद सब क्या करते हैं याद है, क्या करते थे, एक्स का मान निकालते थे ना, तो एक्स के मान के लिए, तो एक्स के मान के लिए क्या करते थे याद है, एफ डैश एक्स लिखते थे। अच्छा चाहे एफ डैश एक्स लिखो या डी वाई बटा डी एक्स लिखो, बराबर एक ही हुआ। इसका भी मतलब होता है एक बार अवकलन, और इसका भी मतलब होता है एक बार अवकलन बराबर 0। इसका अवकलन किया तो देखो आया है कितना, 24 - 2x = 0, तो हो जाएगा -2x = है ना जाएगा तो -24 - 2x = ये देखो x बराबर -24 अपान -2, -2 से 24 12 x बराबर हो गया 12। x बराबर दोनों संख्या बताना है ना, तो पहला संख्या कितना माने थे x, 12 आ गया, और दूसरा कितना माने थे 24 - x माने है ना, तो 24 - 12, तो दूसरा भी कहा गया 12, तो दो आंसर आ गया। अगर आपको कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत अगर है तो बोलो। सिंपल सा था, नोट कर लो भाई। एक और समझ लो ना, क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ लो तब लिखना। 14 नंबर देख लो, 14 का कह रहा देखते हैं हम लोग। दो धन संख्या x और y कह रहा देखो, ऐसी दो धन संख्या x और y ज्ञात कीजिए जब x + y बराबर 60 हो और x y पर 3 उच्चतम है। पहले समझना बाबू, देखो पहला संख्या तो दिया गया है, पहला संख्या कितना है x है, और दूसरा संख्या कितना है, हमें x और y का ही मान निकालना है। अच्छा, और क्या दिया गया है, दो समीकरण दिया गया है। पहला लिखना प्रथम शर्तानुसार, पहले प्रथम शर्तानुसार का दिया, देखो ना दिया है आपके x + y बराबर का दे दिया 60, तो तुम चाहो तो x बराबर 60 - y कर सकते हो, y इधर जाएगा तो एक मान लेना। बोलो इतना समझ में आया? अब सुनो, और एक और दिया ना x y पर 3 उच्चतम है, तो x y पर 3 मानो, तब देखो अब यहाँ y बराबर मत मानना, अब मान लिख लेना द्वितीय शर्तानुसार, तृतीय शर्तानुसार। अभी समझाते हैं। y बराबर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें y दे चुका है, इसमें y नहीं दिया था तब हमने माने था, इसमें y दे चुका है तो आप इसको p बराबर मानिए। कितना दिया है बाबू, p बराबर x y पर 3 दिया है ना, तो p वैसे ही रखो, x की जगह पर क्या रख दोगे, ये रखो 60 - y, और ये y पर 3 है तो x के पर 60 - y, तब p बराबर, अब भाई गुणा कर दो दोनों में, तो 60 लिख लो, y पर 3 - y पर 4 हो जाएगा। अब आपको बस क्या करना है ना, अवकलन कर देना है, अवकलन कर दो और तुम्हारे पास आंसर एकदम खटाक दे आ जाएगा। ठीक है, करते अवकलन। अब आओ लिखना, अब यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करना बाबू, क्योंकि y है ना, x होता है x के सापेक्ष करते, तो क्या हो गया बाबू, dp बटा dy, dp बटा dy। अब क्या हो गया जैसे सोचो, 60 वैसे ही लिखो, 3 आगे आ जाएगा, और 3 में से 1 चला जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, इतना, तो dp बटा dy 120 y के ऊपर 2 -4 y पर 3 हो जाएगा, इतना तो हो गया। ठीक है, इतना हुआ ना, इसको चाहो तो 2 मान लो, पुनः अवकलन कर दो, तब मैंने पता चला उच्छिष्ट है कि निमिष्ट है, तो d² p बटा में dy², तो कितना हो गया, 2 से 40 हो जाएगा y, हाई 12 y² हो जाएगा, 4 × 12 y 1 2 से 40 y। अब लिखिएगा y के मान के लिए, y के मान के लिए, जब y के मान के लिए निकालोगे तो क्या होगा, अच्छा ये वाला 180, तो यहाँ 3 से 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो एक बार जो अवकलन किया वाला वह तो हिस्सा लिखते हैं ना, dp बटा dy बराबर 0 लिखते हैं, इसके जगह पे लिख लो 180 y पर 2 -4 y पर 3 बराबर 0। कुछ कामन भी ले सकते हो, 4 y पर 2 कामन ले लो, तो 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, माइनस ये 4 निकल गया, y केवल y बचेगा बराबर 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, यानी हो जाएगा y बराबर 45 आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया 45। इतना समझ, अभी तो x भी निकालना है ना, तो y बराबर जब 45 आ गया
तो अब इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्या लिख लेना, y बराबर 45 समीकरण 1 में रखने के लिए यहाँ पर y बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर तो रखो, है ना 1 है तो x बराबर का आ जाएगा 60 माइनस y की जगह 15, तो x बराबर 60 में 15 जाएगा 45, नहीं 45 है यहाँ पर तो 15 है। इस तरीके से x और y मान एक बार और समझे। इसमें 2 संख्या आपके पास मौजूद है, ठीक है ना, x और y है तो पहला संख्या x मानते हैं, दूसरा संख्या क्या मानते हो y। देखो बाबू समीकरण x y है ना, तो इसको हम लोग एक पद में बना लेते हैं, माना अकेले x को रखते हैं कि बाद में x के ऊपर भरा जाए तो खाली y रहेगा। तो x बराबर 60 माइनस y, इसको 1 माना गया है। अब आपके पास दिया गया है कि p हमने इसलिए माना है क्योंकि चाहे p मानो चाहे q मानो, बाकायदे x y को छोड़कर बाकी कुछ माने क्योंकि x y इसमें उपस्थित हो चुका, ठीक है। तो अब किया क्या गया है कि यहाँ पर x y पर 3 है, फिर x की जगह पर जो देख रहे 60 माइनस y उठा कर हमने रख दिया, y से गुणा कर दिया था 60 y पर 3, उसके बाद आप अवकलन करते जाइए तो y के मान 45, x भी चाहिए y भी चाहिए, तो y के मान 45 x के मान 15 आ जाएगा, 1 में रख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 हल करते हैं, ठीक है। और 15 में ही कहा है कि ऐसी 2 संख्याएं हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिनका 2 संख्या दिया है ना, तो यहाँ पर लिखना माना कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या y दिया है। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार, दोनों का योग कितना दिखा रहा है, 35 तो x प्लस वाई बराबर लिख लेना 35, तो x बराबर 35 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1। और अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि दिया गया है तो p बराबर गुणनफल x के ऊपर कितना, देखो ना जी, x के ऊपर 2 y के ऊपर 5, इतना दे दिया है, ठीक बा, इतना समझ में आया ना। देखो इसमें भी वही दिया था तो x बराबर है ना कर दो तो माइनस y हो जाएगा। अब इसमें भी जहाँ 1 से तहाँ भर दो, p बराबर 45 माइनस y, इसके ऊपर 2 y के ऊपर 5 है तो 5 भर दो, ठीक है। अब इसको तोड़ दो तो p बराबर a स्क्वायर, ठीक है, तो 35 का वर्ग कर दो और माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि y के ऊपर 2 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हुआ ना, और यहाँ पर y पर 5 है तो 5 में। अब क्या होगा, p बराबर 35 में 35 से गुणा कर दो, तो 35 में 35 से गुणा कर दो, 5 × 25 के 5, 5 × 15 तो 17, अब 5 × 15 3 × 9 1 10, 5 7 × 12 2, इतना होगा, ठीक है। 1225 ही होगा, 1225 प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही 70y, और फिर y पर 5 अभी बचा हुआ है, अब गुणा करो y पर 5 से, तो 1225 y पर 5, y पर 5 है तो y पर कितना हो जाएगा, y पर आपके पास हो जाएगा 5 2 7, और 70y पर हो गया 6। देख लो कैसे गुणा हुआ है, समझ लो एक बार, ये तुर दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इतना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दिखा गया, और फिर इसको इसका वर्ग किया, इसको गुणा कर इतना, और उसके बाद y पर 5 से गुणा कर दिया गया तो इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अवकलन y के सापेक्ष, y के सापेक्ष एक ही बार अवकलन कर दो, अवकलन करने का तो क्या होगा, यहाँ पर लिखना dp बटा dy, 5 आगे आ जाएगा अवकलन में, तो 5 × 25
5 बजे 25 और 5 दूना 10 2 12 5 दूना 10 1 11 5 1 5 1 6 तो 6100 ठीक है 5 बजे 25 5 हाथ में 2 5 दूना 10 2 12 और 5 दूना 10 1 11 ठीक है ना तुम देख लेना हाँ ठीक है। वाई पर 4 हो जाएगा घट जाएगा प्लस 7 वाई के ऊपर 6 हो जाएगा हाई माइनस 17 56 माइनस हो जाएगा 7 6 42 420 वाई के ऊपर 5। अब क्या होगा वाई के मान के लिए लिखना वाई के मान के लिए तो होगा डी बटा डी वाई बराबर 0 डी बटा डी वाई पूरा लिखा जाए 6125 वाई के ऊपर 4 प्लस 7 वाई के ऊपर 6 माइनस 420 वाई के ऊपर 5 इक्वल टू 0। पहले क्या कामन लोगे जरा देखो वाई पर 4 कामन ले सकते हो ना सब में है। अच्छा देखो ये 7 है 7 से भाग चलेगा 7 तो 56 52 होगा 7 से 49 7 भी कामन ले सकते हो यानी 7 वाई के ऊपर 4 कामन ले लो तो देखो तो ये 7 से भाग दोगे तो 7 बटे 56 61 है 56 होगा 5 बचेगा 52 7 से 49 7 बचे 35 ठीक है और वाई तो पूरा निकल गया ये तो पूरा निकल गया केवल वाई पर 2 बचेगा 4 निकल गया 7 निकल गया तो ये 7 6 42 60 खाली वाई बचेगा बराबर 0 और इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा तो अब सजा के लिखो वाई स्क्वायर माइनस 60 वाई प्लस 875 बराबर 0 सजा के लिख दिया गया वाई स्क्वायर माइनस 60 वाई प्लस 875। अब इसको तोड़ने की बात होगी किसकी बात होगी ठीक है मैंने ऐसे तोड़ना है ना जोड़ने पर 60 है गुणा करें 875 तो 35 और 25 में तोड़ दो तो लिखना वाई स्क्वायर माइनस 35 और प्लस 25 वाई प्लस 875 बराबर 0 वाई स्क्वायर माइनस वाई से गुणा 35 वाई माइनस और प्लस माइनस 25 वाई प्लस 875 बराबर 0 वाई कामन ले लो तो वाई माइनस 35 माइनस 25 वाई माइनस 35 बराबर 0 एक में वाई माइनस 35 एक में वाई माइनस 25 बराबर 0 यदि वाई माइनस 35 बराबर 0 तो वाई बराबर 35 और यदि वाई माइनस 25 बराबर 0 तो वाई बराबर क्या हो गया 25 एक तो 35 है एक 25 है तो इसको बस अब आपको एक्स का मान चाहिए तो 1 में रख दो कहीं होगा 1 सौ 1 का यही तो है तो लिख देना वाई बराबर 35 सभी के 1 में रखने पर सभी के 1 में रखने पर तो रखो 1 में रखोगे तो 100 सही रखना। अच्छा 35 तक कितना रख रहे हो 35 मत रखना बाबू ना तो 0 आ जाएगा माना अगर 35 रखोगे 35 माइनस 35 तो 0 आ गया और वाई बराबर 25 रखने पर 2 मान दिया है 25 रखने पर 25 रखोगे तो एक्स बराबर 35 माइनस 25 तो एक्स का मान 10 आ गया ये आपका आंसर आ गया समझ लेना समझे इसमें था कुछ नहीं। देखो 16 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो भाई जिनका योग 16 है चलो तब पहला संख्या क्या होगा x और दूसरा कितना होगा 16 माइनस एक्स होगा 16 माइनस एक्स। और सुन आगे का जिनके घनों का योग कितना दिया गया है जिनका घनों का योग न्यूनतम दिखा रहा है। चलो हो गया सवाल बस कंप्लीट दोनों संख्या निकाले घन के योग आता नहीं तजा प्रश्नानुसार तो मान लो आई ठीक है तो घन के योग तो पहला के घन का मतलब थ्री घन का मतलब तो पहला है घन आई 16 माइनस एक्स इसका घन। अब तुमको करना क्या है यही अवकलन कर दो अब लेकिन एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। कितना बढ़िया बढ़िया सवाल हैं सुंदर सा डी वाई बटा डी एक्स 3 आगे इसके ऊपर घटा दो 2 आई 3 आगे और 16 माइनस एक्स इसमें से भी एक घटा दो अंदर वाला का तो देखो छोड़ना मत अंदर वाला के है का जीरो लेके है का -1 होगा ठीक है तो डी वाई बटा डी एक्स
3x पर 2 लिख लो, और माइनस आगे कर देना 3 और 16 माइनस एक्स के ऊपर क्या लिख लो 2। अब लिखना x के मान के लिए, x के अच्छा मैं दिखा एक बार और ही अवकलन कर देना, पुनः अवकलन करने का तो मेरे पता चलेगा निम्नलिखित है, पुनः अवकलन करने को टी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर 6x माइनस 2 आगे और 16 माइनस एक्स हो जाए तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर 6x माइनस 6 और 16 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखोगे ना तो तुम्हारा मान हमेशा निकल कर के आएगा धनात्मक, क्या आएगा धनात्मक, जिससे हो जाएगा कि निम्नलिखित है, एक्स का मान निकाल कर। अब यहाँ पर लिखना x के मान के लिए, x के मान के लिए, तो x के मान के लिए क्या लिखोगे, वही एक ही अलग जो अवकलन करते हैं वही तो लिखते हैं, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0 और डी वाई बटा डी एक्स जब ये लिख लेना 3x स्क्वायर माइनस 3 और तब ये लिखना 16 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 और 16 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसको तोड़ दो, तोड़ोगे मैं तो स्क्वायर हटाओगे तो कर्ली के अंदर घुसा दो इसको, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्या 16 माइनस एक्स बाहर निकल जाएगा 2 है तो, और एक्स निकलाना इधर लेकर आ जाओ प्लस एक्स बराबर 16 और 2x बराबर 16, एक्स बराबर 16 बटा 2 आते जाता 8 तो एक्स बराबर 8 हो गया, एक एक्स बराबर 8 हो गया तो माने पहला संख्या, पहला धन संख्या हमने 8 माना, तो दूसरा धन संख्या